Hey everyone, a very welcome to Social Classes 9 to 12। आज हम इस वन शॉर्ट वीडियो में आपके क्लास 12 ज्योग्राफी बुक इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अपने जितने भी दोस्त हैं सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सो चलिए शुरू करते हैं विद जोश। पॉपुलेशन, इस चैप्टर में हम हमारे प्यारे भारत देश में ऑल अबाउट जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन बींग्स है, हम लोग हैं, इन सारे डाटाओं के बारे में पढ़ेंगे एंड इसका नॉलेज लेंगे। इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे देश भारत देश में अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़ पॉपुलेशन है, ओके, जो हमें पता है। बट एज पर डाटा, जैसे कि आपको पता है हमारे देश में हर 10 साल में सेंसस होते हैं, ओके। सेंसस में कैलकुलेट किया जाता है कि देश का कितना पॉपुलेशन है ऑल इंडिया। हमारा लास्ट टाइम सेंसस 2011 में हुआ था। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हमारे देश का पॉपुलेशन था अप्रोक्सीमेटली 121 करोड़, और आप मिलियन में बोले तो 1210 मिलियन। बट इन लास्ट 10 सालों में हमारा पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 करोड़ तक बढ़ा है। एज पर वेरियस नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हमारे देश का पॉपुलेशन प्रेजेंट डे 140 करोड़ है। बट आपके एनसीईआरटी बुक में 121 करोड़ दिया हुआ है। सो आप अगर एग्जाम में लिखो तो आप 121 करोड़ ही लिखना, ठीक है। देखिए, हमारा देश इतना बड़ा है कि हमारे देश में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे देश का पॉपुलेशन एक कर ले तो भी हमारे देश का पॉपुलेशन उससे ज़्यादा होगा। हमारा भारत देश इतना बड़ा है, हमारा भारत देश के अंदर इतने सारे लोग हैं जो इन सारे कंट्रीज से बहुत गुना ज़्यादा है। जैसे कि मैंने बोला था, हमारे भारत देश में सेंसस होता है, दैट मीन्स हर 10 साल में काउंटिंग होता है कि कितना पॉपुलेशन है। सो ये जो काउंटिंग है वो फर्स्ट टाइम 1881 में शुरू हुआ था। अब लास्ट टाइम हुआ था 2011 में। बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि 2021 में क्यों नहीं हुआ? ड्यू टू कोविड-19 की वजह से 2021 में काउंटिंग नहीं हुआ। सो आपकी जियोग्राफी में आप जो भी डाटा लिखो एज पर गवर्नमेंट डाटा, आप 2011 का डाटा ही लिखना। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कौन से जगह पे कितने लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा देश है, ठीक है, और ये कोई पर्टिकुलर एरिया है। इस एरिया में किसी जगह पे ज़्यादा लोग होगा, जैसे कि लाइक इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु एंड अदर कैपिटल्स लाइक गुवाहाटी, ओके, लाइक पानीपत, लाइक अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ लाइक अमृतसर हो गया, ओके, जैसे कि अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो होते हैं उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन होते हैं। अब देखो, मतलब जो मॉडरेट सिटीज़ होते हैं उसमें थोड़ा कम पॉपुलेशन होते हैं। अब देखो, ऐसी जगह होते हैं जो पहाड़ी इलाका होता है, रेगिस्तानी इलाका होता है, जो फेवरेबल नहीं है लोगों के हैबिटेशन के लिए, वहाँ पे पॉपुलेशन उससे भी कम होता है। सो वी कैन से हमारा जो प्यारा भारत देश है उसका जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, वो इवन नहीं है। मतलब हर जगह पे इक्वल लोग नहीं रहते। हमारे देश में ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में सबसे कम लोग रहते हैं सिक्किम में, ओनली 6 लाख। इन द अदर हैंड हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में, अप्रोक्सीमेटली 24 करोड़, जो रशिया के पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। रशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश, उसके पॉपुलेशन से भी हमारा यूपी का पॉपुलेशन ज्यादा है। अब देखिए, आपके बुक में एक मैप है, जिस मैप में दिया गया है कि इंडिया के कौन से एरिया पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया के कौन से स्टेट्स पे कम पॉपुलेशन है। जैसे कि एज पर दिस मैप्स आपको दिखाई दे रहा होगा, कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा कम पॉपुलेशन है, अरुणाचल में बहुत ही कम पॉपुलेशन है। ऑन द अदर हैंड दिल्ली और ये जो गंगा बेल्ट है, ठीक है, ये जो गंगा बेल्ट है इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, जिसका पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड ये जो राजस्थान के रेगिस्तानी एरिया है इसमें पॉपुलेशन बहुत ही कम है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में भी पॉपुलेशन बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, ठीक है। इस मैप में
आपको दिखाई दे रहा है पर डॉट, मतलब यहाँ से डॉट डॉट से समझाया गया है, पर डॉट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 2 लाख पीपल को समझाया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक सूचना कि जो बच्चे CUET का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इस वीडियो में CUET को भी साथ साथ लेके चलेंगे, आपका CUET का प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएगा। CUET में जैसे कि आपको पता है सारे क्वेश्चन MCQ के आते हैं, तो ये डाटा वाली चीज़ आपको अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट है जिसमें ज़्यादातर पॉपुलेशन है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है लाइक द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात। इसमें देश के 76% पॉपुलेशन सिर्फ इन कुछ स्टेट में आ जाते हैं, अदर स्टेट में बहुत ही कम पॉपुलेशन है। अब दूसरी तरफ देखिए, इन द स्टेट ऑफ लाइक जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सारे स्टेट्स में पॉपुलेशन बहुत ही कम है। इवन द लेस देन 1% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखिए, दिस थिंग्स आर द हैपेंस बिकॉज ऑफ द अनइवन वेरिएशन ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारे देश में हर जगह पे इक्वल पॉपुलेशन नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन नहीं है, सो ऐसा होता है। ठीक है, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे जगह है, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहते हैं। इसका रीज़न क्या है? मेनली वहाँ का सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको अच्छे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मिल रहे हो, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल रहे हो, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहे हो। सो आप वहाँ पे क्यों नहीं जाओगे? आप वहाँ पे ऑब्वियसली जाओगे, आप वहाँ जाना बहुत पसंद करोगे, आप वहाँ जाना लाइक करोगे, क्योंकि आपको वहाँ पे हर तरह का फैसिलिटी मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड, आज मैं आपको भेजता हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ही बारिश होता है 24 घंटा, वहाँ पर 24 घंटा धूप रहता है, वहाँ पर 24 घंटा बर्फ़ पड़ता है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना मेडिकल फैसिलिटीज़ है। क्या आप वहाँ पे जाना पसंद करोगे? आप ऑनेस्टली आंसर देना। आंसर विल बी नो। सो दिस वाई वी कैन से आवर डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, बिकॉज हम सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि हम अच्छा लाइफ जी पाए, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि रिमोट एरिया में रहते हैं। ठीक है, जब उनका फैमिली का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा हो जाता है, वो दे कैन माइग्रेट टुवर्ड्स द कैपिटल सिटी, वो शहर की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, कैपिटल सिटी की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं एंड अच्छे प्लेस पर माइग्रेट करते हैं। क्यों? बिकॉज दे वांट द गुड एजुकेशनल फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, दे वांट एम्प्लॉयमेंट। सो दिस वाई पीपल आर माइग्रेटिंग एंड द रीजन इज दैट द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी का हिंदी मीनिंग होता है घनत्व। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में, फॉर एग्जांपल ये एक पर्टिकुलर मेरा गांव, मेरा स्टेट, मेरा देश है, इस पर्टिकुलर एरिया में कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है, इस पर्टिकुलर एरिया में कितना पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल, ये मेरा एरिया है 1 स्क्वायर किलोमीटर का। दैट मीन्स ये पूरा एरिया मेरा 1 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 250 लोग रहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि पर किलोमीटर में 250 लोग रहते हैं। अब इसमें भी डिफरेंस है, जैसे कि देखो 2011 का डाटा देखें तो इंडिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो 382% पर किलोमीटर में रहते हैं। अब देखो 382% हमने तो निकाल लिया पूरे देश का, बट ऑन द अदर हैंड देखो द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे पर किलोमीटर सिर्फ 17 लोग रहते हैं, जो बहुत ही कम है। ऑन द अदर हैंड द स्टेट ऑफ दिल्ली, दिल्ली में देखो 11,297 लोग रहते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 11,297 लोग रहते हैं इन द स्टेट ऑफ दिल्ली, जो पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा होता है डेंसिटी के मामले में, मतलब वहाँ का पॉपुलेशन घनत्व। सो ये भी CUET की तरफ से इंपॉर्टेंट है ना, आपके बोर्ड में भी MCQ पूछे जा सकते हैं कि किस स्टेट का ज़्यादा है, इंडिया का टोटल पॉपुलेशन कितना था 2011 में, किस स्टेट का ज़्यादा है, किस स्टेट का कम है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, हम जो भी डाटा पढ़ रहे हैं वो 2011 के सेंसस का पढ़ रहे हैं, जो भी लेटेस्ट डाटा है वो हमारे NCERT बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो दूसरे स्टेट का भी डाटा दिया हुआ है, जैसे कि बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी है 1102, वेस्ट बंगाल का है 1029, उत्तर प्रदेश का 828, तमिलनाडु का 555, ऐसे करके बहुत सारे स्टेट्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू कैन सी है। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स, देखिए जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो एक कल्चरेबल, साइकोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चरल डेंसिटीज पर भी फोकस करते हैं। हम देखेंगे कैसे। देखिए यहाँ पे साइकोलॉजिकल डेंसिटी, एग्रीकल्चरल डेंसिटी, एग्रीकल्चर पॉपुलेशन,
includes the cultivation and agricultural laborers, their family members। देखिए जनरली साइकोलॉजिकल डेंसिटी मतलब टोटल पॉपुलेशन बाय नेट कल्टिवेबल एरिया, ठीक है, इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल डेंसिटी। उसके बाद एग्रीकल्चर डेंसिटी दैट रेफर टू द टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन बाय नेट कल्टिवेबल एरिया, मतलब कितना एग्रीकल्चर कर रहे हैं लोग और कितने लैंड पर कर रहे हैं, और पहला टोटल पॉपुलेशन बाय कितने लैंड पर एग्रीकल्चर हो रहा है, ठीक है। अब एक मैप देखो, हमारे प्यारे भारत देश का मैप है जिसमें बताया गया है कौन से स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, कौन से स्टेट में कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। देखो कश्मीर देखो, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओके, उसके बाद हिमाचल, उत्तराखंड, उन स्टेट का पॉपुलेशन डेंसिटी उतना ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट है। सेम एज यूजुअली लाइक राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओके, लाइक छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओके, उड़ीसा, देन गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दे आर लाइक मॉडरेट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड थोड़ा ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है इन द स्टेट ऑफ लाइक तमिलनाडु, ओके, इन द स्टेट ऑफ लाइक झारखंड, उससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी इन द स्टेट ऑफ लाइक यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, अब उससे भी ज़्यादा है दिल्ली में, अप्रोक्सीमेटली 11,000 है उसका पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखिए बहुत कम कौन से स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, इन सारे स्टेट पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। दैट मीन्स पॉपुलेशन का ग्रोथ होना, पॉपुलेशन का ग्रोथ होना। ग्रोथ का क्या मतलब है, चलो मैं बताता हूँ। मतलब विद द पीरियड ऑफ टाइम, समय के चलते, लाइक फॉर एग्जाम्पल 10 साल ले लो, 1991 टू 2001, इन 10 सालों में एक पर्टिकुलर एरिया, फॉर एग्जांपल आपका स्टेट है असम, ओके, इन पर्टिकुलर एरिया लाइक असम में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 10 साल में, उसको कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। वो आप कोई भी टाइम पीरियड ले सकते हो। इसका एक बहुत अच्छा डेफिनेशन आपके बुक में दिया हुआ है, देखिए, द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इज चेंज इन द नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। दो समय के अंतराल एक पर्टिकुलर एरिया में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, उसको कहते हैं ग्रुप पॉपुलेशन ग्रोथ। अब थोड़ा डाटा देखो, इस पर डाटा 1991 के सेंसस से 2011 का सेंसस दिया हुआ है। इस पर पॉपुलेशन ग्रोथ का नंबर एंड परसेंटेज दिया हुआ है। जैसे कि देखो 1911 से 1921 का जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो बहुत कम था, इवन वो नेगेटिव में था, ठीक है, मतलब ग्रोथ तो नहीं हुआ, लोगों का मौत ज़्यादा हो गया, लोग मर गए, ओके, रिड्यूस हो गया, इंक्रीज नहीं हुआ। ऑन द अदर एंड 2011 का देखो, वो अप्रोक्सीमेटली 17% ग्रोथ हुआ। 17% मतलब फॉर एग्जांपल हमारे देश में 100 लोग हैं, 10 साल बाद 117 हो जाता है, ठीक है, दैट मीन्स 17% का पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। वो इन द पीरियड बढ़ता जाता है, कभी कमता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी इंक्रीज होता है। दिस इज द डाटा। चलिए मैप देखते हैं। मैप में देखो कौन से स्टेट का पॉपुलेशन इंक्रीजली मतलब ज़्यादा हाई हो रहा है, जैसे कि कश्मीर देखो, ओके, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनका पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ही स्पीड से बढ़ रहा है। ऑन द अदर हैंड इससे भी ज़्यादा लाइक अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, उसका पॉपुलेशन उससे भी ज़्यादा बढ़ रहा है। पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है मतलब फर्टिलिटी ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स बच्चों का ज़्यादा जन्म हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ओके। देन मूव टूवर्ड्स, जनरली देखिए पॉपुलेशन का जो इंक्रीज है, पॉपुलेशन का जो ये पीरियड है, मतलब पॉपुलेशन जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन की ग्रोथ को हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे और 4 फेजेस में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये मार्क कर लो, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बढ़ सकते हैं कि एक्सप्लेन द 4 फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। सो चलिए देखते हैं इसको डिटेल्स में। हमारा पहला फेज है पीरियड ऑफ स्टेगनेंट और स्टेशनरी फेज, पीरियड ऑफ स्टेगनेंट एंड स्टेशनरी फेज। इस पीरियड में क्या होता है जनरली, इस पीरियड में हमको पता चलता है कि भारत का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो बहुत कम था, दैट मीन्स बहुत ही कम था। और ग्रोथ रेट तो छोड़ो, कभी कभी ऐसा हुआ कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव में चला गया। नेगेटिव में चला गया उसका मतलब कि डेथ मतलब मृत्यु ज़्यादा हो रहा था एंड बर्थ कम हो रहा था। एज यूजुअली इसके पीछे रीज़न क्या है, देखिए ये जो पीरियड है, ये पीरियड 1901 से 1921 का बीच का पीरियड है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि उस वक्त ना अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी था,
ना लिटरेसी रेट था, ना मेडिकल सर्विसेज था, ना फूड मिला जाता था। मतलब बहुत सारे लोग तो बिना खाने के वजह से मर रहे थे। दूसरा चीज़ कि वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, जिसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया। अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे, जो भी सरकार थी, जो भी रूल थी, जो भी थी, ठीक है, उसका पीरियड बहुत ही बुरा था। ऑब्वियसली बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर हाई, बट डेथ रेट समटाइम बिकम मोर हाई देन बर्थ रेट। ओके, चलिए सेकेंड स्टेप है हमारा, और हम कह सकते हैं सेकेंड फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है द पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। द पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ जो चला 1921 से 1951 तक। इस पीरियड में पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव में नहीं हुआ। इस पीरियड में पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, बट उतना ज़्यादा नहीं, बट पहले वाले से ज़्यादा ही इंक्रीज हुआ थोड़ा। मतलब इस पीरियड में क्या होने लगा, इंडिपेंडेंस का ज़्यादा ही गुहार उठने लगा हमारे देश में। ओके, सो इसलिए हमारे देश के जो लोग थे उस लोगों को थोड़ा थोड़ा राइट्स मिलने लग गया। एंड ऑब्वियसली आपको पता है 1947 में इंडिपेंडेंस मिल भी गया था, ठीक है। सो बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर हाई, क्योंकि अच्छा एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं था, सो बर्थ रेट भी हाई था एंड डेथ रेट भी हाई था, क्योंकि मेडिकल ऑब्वियसली मतलब बढ़ रहा था, बट उतना नहीं बढ़ पाया जितना चाहिए था, ठीक है। सो दिस पीरियड में थोड़ा खाना पहुंच पाया, जिसकी वजह से कम लोग मरे, ठीक है, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड फेज। तीसरा जो फेज है उसको हम नाम देंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। एक्सप्लोशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली बहुत बढ़ जाना। मतलब बोलते हैं ना कि एक्सप्लोड कर गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बॉम्ब एक्सप्लोड कर गया। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर गया मतलब क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर गया मतलब है कि जो पॉपुलेशन है उसका सडन ग्रोथ हो गया, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने का मतलब ये जो टाइम पीरियड है 1951 से 81 तक, जिस पर क्या हुआ, हमारे भारत देश को इंडिपेंडेंस मिल गया था। इंडिपेंडेंस मिल गया था मतलब सब कुछ ऑब्वियसली अच्छा होगा, हेल्थ केयर भी अच्छा हो रहा था, उसके बाद फूड फैसिलिटीज़, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से फूड फैसिलिटीज़ मिल रहे थे। मतलब सारे सुविधाएं मिलना शुरू हो गया था और शुरू हो रहा था, जिसकी वजह से बर्थ रेट तो ऑब्वियसली वेरी हाई था, क्योंकि एजुकेशन फैसिलिटीज़ उतने अच्छे नहीं थे उस वक्त भी। ओके, सो बर्थ रेट ऑब्वियसली वेरी हाई था, बट डेथ रेट में रिड्यूस हो रहा था, क्योंकि अच्छे फैसिलिटीज़ मिल रहे थे जो लोगों को मरने नहीं दे रहे थे, ठीक है। सो डेथ रेट रिड्यूस हो रहा था। सो ये जो फेज़ है, ये जो पीरियड है, इसको जनरली हम जो नाम देते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। दिस इज़ द रीज़न। एंड इस टाइम पर ग्रोथ रेट बहुत ही ज़्यादा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा था। हमारे देश के जो 140 करोड़ आज के समय पर लोग हैं, जिसका इस टाइम पर, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पर बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे कि देखो, हमारा जब इंडिपेंडेंस मिलता है, देश का पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 35 प्लस करोड़ था, बट आज देखो 140 करोड़, मतलब मोर देन 105 करोड़ बढ़ गया, जो इस टाइम पीरियड का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। इस पीरियड को हम नॉर्मल ग्रोथ रेट और डिक्रीज्ड ग्रोथ रेट पीरियड भी बोल सकते हैं। ये 1981 से लेकर आज तक 2024 है, अभी चल रहा है, आज तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम को बताया गया है। इस टाइम में पॉपुलेशन का जो एजुकेशन रेट है, ओके, एजुकेशन रेट बढ़ा है, जिसकी वजह से बर्थ रेट थोड़ा ज़्यादा था, बट विद द पीरियड ऑफ टाइम बर्थ रेट जो है वो कम रहा है। दैट मीन्स पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो कम रहा है। मतलब पहले जितना 1951 से 81 तक जितना ज़्यादा पॉपुलेशन डबल हो रहा था, उतना नहीं हो रहा है, अभी थोड़ा कम रहा है। विद द पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेशन का जो बर्थ रेट है एंड जो ग्रोथ रेट है वो ऑब्वियसली रिड्यूस हो रहा है। एंड दूसरी तरफ डेथ रेट भी रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि डे बाई डे मेडिकल फैसिलिटीज़ और भी अच्छे होते जा रहे हैं, ठीक है। बीच में पेंडेमिक्स आ गया था कोविड-19, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ और बहुत सारे लोग बहुत नुकसान की वजह से मारे जाते हैं। फिर भी हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो ठीक ठाक है, एंड जो रेट है वो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि फर्टिलिटी रेट रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज लोगों के अंदर एजुकेशन आ रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। सो ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, एकदम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना बोर्ड्स में। और आपको कोई भी दिक्कत होता है, ठीक है, आपको बोर्ड्स के प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत होता है, नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, हम पर हमको मैसेज कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा व्हाट्सएप चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल, तीनों का लिंक दिया हुआ है, तीनों को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रीजनल वेरिएशन ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। भारत देश के अंदर बहुत सारे रीजन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ऑल एंड ऑल। सो इन सारे रीजन पे क्या क्या वेरिएशन रहा है, कौन से स्टेट पे ज़्यादा ग्रोथ रहे, कौन से स्टेट पे कम ग्रोथ रहे, इस पर भी MCQ 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। सो इसको भी हमको अच्छे से देखना है। जनरली देखिए 1991 से 2001 तक जो इंडिया के जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है, इसका बहुत ऑब्वियस पैटर्न रहा है।
देखिए जैसे कि कुछ स्टेट लाइक साउथ के स्पेशली केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी, गोवा, इनका जो ग्रोथ रेट है वो उतना ज़्यादा नहीं रहा। दैट मीन्स उनका ग्रोथ रेट 20% से नीचे ही रहा है। मतलब पर 100 बर्थ में मतलब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जस्ट पर 100 बर्थ में ओके मोर देन 20 नहीं हुआ है उनका। दैट मीन्स उनका ग्रोथ रेट लेस देन 20 था। ठीक है, ये कुछ स्टेट का बात कहे गए। स्पेशली देखो केरला का तो बहुत ही कम था, 9.4% ओनली। ठीक है, जो ग्रोथ रेट 10 साल में। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ ऐसे स्टेट लाइक स्पेशली नॉर्थ के स्टेट ले लो, नॉर्थ वेस्ट के स्टेट ले लो, लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ऐसे कुछ स्टेट है जिसके ग्रोथ रेट बहुत ही ज़्यादा रहा है, स्पेशली मोर देन 20 एंड कभी कभी 25 तक भी पहुंच गए हैं। ठीक है, सो हमको ये पता चलता है कि साउदर्न जो स्टेट है उसकी ग्रोथ रेट उतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्दर्न स्टेट। नॉर्दर्न स्टेट का ग्रोथ रेट बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम 2001 से 2011 का डाटा देखें, सो इसमें 2001 से लेकर 2011 का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन, दैट मीन्स 1991 से लेकर 2001 तक। अच्छा, कुछ स्टेट्स लाइक फॉर एग्जांपल यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, जिसका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है, और हम कह सकते हैं जिन स्टेट का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है उनका भी जो ग्रोथ रेट था वो थोड़ा रिड्यूस हुआ फ्रॉम 2001 टू 2011 एज़ कम्पेयर टू 1991 टू 2001। ठीक है, मतलब डिकेडियल ग्रोथ में पहले वाले से अब वाला, दैट मीन्स 2001 से 2011 वाला बहुत रिड्यूस हुआ है पहले वाले से। ठीक है, कुछ स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश का ग्रोथ रेट 3.5 था। ओके, जैसे कि महाराष्ट्र का 6.7 था। ओके, तमिलनाडु का 3.9 था, पुडुचेरी का 7.1, ऐसे करके चल रहा था। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखो कि इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ का सबसे बड़ा एक एस्पेक्ट्स है वो है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जनरली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है फॉर कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया में 10 से 19 साल के जितने भी लोग हैं उनको बोला जाता है कि दे आर इन एडोलेंस पीरियड। ठीक है, दैट मीन्स उनका ग्रोथ ऑफ द फिजिकल हेल्थ, ग्रोथ ऑफ द मेंटल हेल्थ, ग्रोथ ऑफ देयर मेंटलिटी, वो अब बच्चे नहीं रहते, वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। उस पीरियड का जनरली एडोलेसेंस पीरियड बोला जाता है। भारत में आउट ऑफ 100% पॉपुलेशन 20% पॉपुलेशन अपने एडोलेसेंस पीरियड पर है एज पर 2011 का डाटा। उसमें से 52% जो एडोलेंस है वो मेल है एंड 47 अप्रॉक्स% फीमेल्स है। ठीक है, एडोलेसेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो थॉट्स रिगार्ड ऑफ द यूथफुलनेस ऑफ द पॉपुलेशन, दैट मीन्स जो बच्चे होते हैं ना उनके पास होते हैं सबसे ज़्यादा पोटेंशियल। तुम बच्चे लोगों के पास है सबसे ज़्यादा पोटेंशियल देश को बदलने के लिए, बट ऐसे हमेशा नहीं होता। बहुत सारे लोग क्या होते हैं गलत राह पर चले जाते हैं क्योंकि उनको अच्छा एक गाइड नहीं मिलता है, उनको अच्छा एक सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो गलत राह पर चले जाते हैं। सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं जिसकी वजह से वो अपना जो बचपन है और वो अपना जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं कर पाते। बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाइक इलिटरेसी, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिसको अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं वो स्कूल जाने के लायक नहीं होते क्योंकि उनके पास उनके पास वो कैपेबिलिटीज़ ही नहीं होता है। लाइक उनके पेरेंट्स उसको स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, लाइक उनके पास इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एकदम लो एज 15 साल 16 साल के एज में मैरिज होता है। यस, आज की डेट में भी ऐसा एकदम इलीगल है, हम लोग इसको एकदम सपोर्ट नहीं करते, बट आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे रीजन्स है भारत में जो अब भी ऐसा होता है। ठीक है, अगर आपको ऐसा देखता है, आपको ऐसा कभी भी दिखता है कि लाइक इतने कम एज में मैरिज होता है, तो ज़रूर पुलिस में उसको बारे में बताइए। ठीक है, दिस इज़ इलीगल। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे वो स्कूल से ड्रॉप आउट लेते हैं, जैसे कि क्लास 6 तक पढ़ने के बाद 8 तक पढ़ने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, जो एक बहुत ही बुरा चीज़ होता है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग होते हैं जिसके पास अच्छा एजुकेशन नहीं है एंड जो लाइक दूसरे काइंड्स ऑफ एक्टिविटी में एंगेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से HIV एड्स जैसे बीमारी फैल जाते हैं, जो बच्चों का फिजिकल हेल्थ एंड जो अदर हेल्थ है मतलब डिसेबल कर देते हैं बच्चों को इन फ्यूचर। मतलब देखिए, बच्चे देश का पोटेंशियल है, बट अगर वो गलत काम में एंगेज हो रहे हैं तो वो देश के लिए हार्मफुल हो सकते हैं।
ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू फॉलो, सो दिस वाई वी कैन से बच्चों को हमको अच्छा शिक्षा देना चाहिए, अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना चाहिए। बच्चों को हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छा चीज़ों को सिखाना चाहिए, अच्छा गाइड चाहिए होता है बच्चों को, हमेशा बहुत सारा हेल्प चाहिए होता है, जिसकी वजह से हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा पॉलिसी निकालता है। जैसे कि नेशनल यूथ पॉलिसी हो गया एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी, जिसमें सरकार बच्चों के एम्पावरमेंट के बारे में देखती है। बच्चों को एम्पावर करना वो सरकार का मेन उद्देश्य होता है। जैसे कि नेशनल यूथ पॉलिसी 2014, ठीक है, वो उसका मेन विजन था कि बच्चों का एम्पावरमेंट किया जाए, बच्चों को सशक्त किया जाए। ओके, उसके बाद जैसे कि जो यूथ उसको बोला गया 15 से 29 के बीच में जो है यूथ, ओके, उस पर स्पेशल फोकस किया जाए, क्योंकि वो ही देश के डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा एक वेपन है देश के लिए, ठीक है, देश को उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए वो सबसे बड़ा चीज़ है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉर्मुलेशन नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, ये हो गया एक, जिसकी मदद से मेन फोकस यही ही है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक शिक्षित बनाना, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना पोटेंशियल यूज़ करने का कैपेबिलिटी दिखाना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम समझेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन मतलब हम पीपल को ऐसे देखेंगे कि कितने रूरल में रहते हैं, कितने अर्बन में रहते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन को कंपोजिट करेंगे, कितने रूरल में रहते हैं, कितने अर्बन में रहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, ऑन द बेसिस ऑफ रूरल अर्बन, ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी, लैंग्वेज। मतलब हम देखेंगे कि देश का कितना परसेंटेज पॉपुलेशन कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या उनका कल्चर है, ऑल एंड ऑल ये चीज़। मतलब पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है वो हम समझेंगे। देखिए, पहला कंपोजिशन है रूरल अर्बन कंपोजिशन, मतलब देश के कितने परसेंटेज ऑफ पीपल रूरल एरिया में रह रहे हैं, कितने परसेंटेज ऑफ पीपल अर्बन एरिया में रह रहे हैं। एज पर रिसोर्सेज 2011 का हम सेंसस का डाटा देखें तो देश के अप्रोक्सीमेटली 68% पीपल, मतलब पर 100 बंदे में से 68 बंदा कहाँ रहता है, गाँव में, विलेजेस में रहता है। बट अभी ये टर्म बहुत ही रिड्यूस हो गया, क्योंकि अभी 2023-24 चल रहा है, ठीक है। सो अभी तो बहुत रिड्यूस हो गया, क्योंकि 10 सालों से सेंसस नहीं हुआ, तो 10 सालों में अभी ये डाटा बहुत रिड्यूस हो गया होगा। अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 56 to 58% पीपल आज के डेट में विलेज में रह रहे हैं, और अप्रोक्सीमेटली 38 to 40% पीपल टाउन्स में रह रहे हैं, यू कैन से लाइक दैट। बट दिस इज़ नॉट ऑफिशियल डाटा, बट आपके बोर्ड एग्जाम में आप ऑफिशियल 2011 का जो डाटा है ऑफिशियल डाटा ही लिखना। देखिए 2011 के सेंसस के बारे में हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली इंडिया में 6,40,000 विलेजेस है, जिसमें से 5,97,000 विलेजेस में लोग रहते हैं। ओके, इंडिया में सबसे ज़्यादा विलेज सिक्किम एंड बिहार जो स्टेट है, इन स्टेट में देखा जाता है, ठीक है। इंडिया में ऐसे भी बहुत सारे विलेज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहते हैं। इंडिया में ऐसे भी बहुत सारे विलेज है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, ठीक है। जैसे कि राजस्थान के कुछ विलेज जिसमें 17,000 पॉपुलेशन रहते हैं, ठीक है। ऐसे भी बहुत विलेज है जिसके पॉपुलेशन बहुत ही कम होता है, ठीक है। एज पर डाटा 2011 का इंडिया में 31% जो पीपल है वो अर्बन एरिया टाउन्स और मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, मतलब शहरी जो इलाका है वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। एंड इससे हमें पता चलता है ऑब्वियसली आज के डेट में भी ज़्यादातर पॉपुलेशन विलेज में रहते हैं, एंड मतलब मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन आर लिविंग इन द विलेजेस एंड मिनिमम ऑफ द पॉपुलेशन आर लिविंग इन द टाउन्स और सिटीज। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोजिशन, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे भारत देश में कितने लैंग्वेज ऑल एंड ऑल। देखिए इंडिया में तो बहुत सारे लैंग्वेज है, बट मेनली 22 शेड्यूल लैंग्वेज, मतलब 22 इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बनाया गया भारत देश में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसको छोड़ के तो बहुत सारे लैंग्वेज, बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो लैंग्विस्टिक पॉलिसी है, और आप कह सकते हो ये जो लैंग्विस्टिक कंपोजिशन है, ठीक है, उसको हम कैसे बोल सकते हैं। इसको हम 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ऑस्ट्रिक, जिसको हम निषादास भी बोलते हैं, जो ऑस्ट्रो एशियन, मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो ग्रुप है, उस ग्रुप के पीपल है जो प्रेजेंट डे में मेघालय, निकोबार, मतलब बिहार, उड़ीसा, इन सारे स्टेट्स में रहते हैं, ठीक है। दूसरा द्रविड़, अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द पॉपुलेशन भारत का द्रविड़, मतलब साउथ इंडिया के जो पॉपुलेशन होते हैं, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ओके, इन सारे स्टेट्स का मेनली माना गया है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि सिंधो तिब्बतियन, मतलब जो लोग तिब्बत से यहाँ पे माइग्रेट किए वो पीपल 0.85% मेनली कश्मीर साइड और नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स के स्टेट्स में पाया जाता है। उसके बाद इंडो आर्यन, इंडिया के जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो इंडो आर्यन ग्रुप से,
जो इंडिया के मैक्सिमम स्टेट्स लाइक स्पेशली नॉर्थ एंड मिडल एंड वेस्ट स्टेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम रिलीजियस कंपोजिशन का देखें तो भारत में बहुत सारे रिलीजन पाए जाते हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत देश बहुत ही डाइवर्स कंट्री है जिसमें बहुत सारे रिलीजन हैं, जिसमें आप देख सकते हो एज पर डाटा कि हिंदूज अप्रोक्सीमेटली 79% है, मुस्लिम 14% है, क्रिश्चियन 2% है एंड अदर दूसरे भी रिलीजन लाइक सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड अदर्स रिलीजन। भारत देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, एक साथ भाई बहन की तरह रहते हैं। कुछ स्टेट्स में कुछ रिलीजन ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स में कुछ रिलीजन कम है। जैसे कि इंडिया के ज़्यादातर स्टेट्स में हिंदू मेजोरिटी है, बट कुछ स्टेट लाइक जैसे कि कश्मीर हो गया, इन सारे स्टेट्स में लाइक वेस्ट बंगाल का बांग्लादेश का बॉर्डरिंग जो एरिया वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में है। कुछ स्टेट्स लाइक मिजोरम वहाँ पे क्रिश्चियनिटी मेजोरिटी में है। ऐसे करके हमारा भारत देश बहुत ही डाइवर्स कंट्री है जिसमें बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे ग्रुप के पीपल, बहुत सारे डाइवर्सिटी के लोग एक साथ मिलके भाई बहन की तरह रह रहे हैं। जैसे कि इसके अलावा आपके बुक में और भी बहुत सारे डाटा दिया हुआ है कि कौन सा कहाँ पे रह रहे हैं, आप ये डाटा देख सकते हैं। इस पर ज़्यादा कुछ डिस्कशन करने का नहीं है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब कितने लोग देश में काम करते हैं। वर्किंग पॉपुलेशन, इसको हम मेनली दो भाग में डिवाइड करेंगे। एक होगा मेन वर्कर, दूसरा होगा मार्जिनल वर्कर। मेन वर्कर मतलब एक वर्कर जो साल में 183 दिन मतलब 183 डेज से ज़्यादा काम करता है, एंड मार्जिनल वर्कर मतलब वो साल में 183 डेज से कम काम करता है, उसको बोलेंगे मार्जिनल वर्कर। ऐसे वर्कर होते हैं ना जो लाइक गवर्नमेंट जॉब्स एंड अदर एक्टिविटीज में पूरा साल काम करते हैं। और मार्जिनल मतलब ऐसा होता है ना लाइक हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 4 दिन, मतलब मर्जी हुआ तो कर लेंगे, वही तो नहीं करेंगे, लाइक दैट। इसके भी बहुत सारे डाटाज हैं, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। जैसे कौन से स्टेट्स में सबसे ज़्यादा हो रहा है काम के पॉपुलेशन, कौन से स्टेट्स में सबसे कम है, जस्ट बेसिक डाटा है, आप देख सकते हो, जो CVT के पर्सपेक्टिव से एज वेल एज आपके बोर्ड के MCQ के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जिस पर कभी कभी हमको देखने को मिलता है कि जेंडर इनइक्वलिटी देखा जाता है। मतलब ऐसा होता है कि जो मेल है, लड़के हैं, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, जिस प्रॉब्लम का उपाय लेके आए हैं हमारा सरकार ने एक पॉलिसी बनाया जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जिसके वजह से क्या होता है, हमारे देश में जो लड़कियां हैं, गर्ल चाइल्ड है, उनको एम्पावर किया जाता है, उनको बहुत सारे स्कॉलरशिप्स, बहुत सारे हेल्प्स, बहुत सारे बेनिफिट्स की मदद से उनका जो लिटरेसी रेट है, एजुकेशनल रेट है, वो बढ़ाया जाता है। उनको कम एज में मैरिज से डिस्करेज किया जाता है। उनको गवर्नमेंट जॉब्स में हेल्प करने का सरकार प्रॉमिस करती है, एंड सरकार उनको सोशल कैंपेन में आगे रखती है, सोशल मतलब पार्टिसिपेशन में आगे रखती है। एक स्पेशल चीज़ है सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपने नाम सुना होगा, जिसमें वुमेन महिलाओं को ग्रेटली पार्टिसिपेट किया गया। एंड इन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस योजना के तहत सरकार बहुत सारे लड़कियों को क्या करती है, सशक्त करती है। क्योंकि भारत के लिए जितने लड़के इंपॉर्टेंट है, एज यूजुअली गर्ल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्रीज डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो निकालता है UNDP, वो कहता है कि ये जो जेंडर है ना, जो जेंडर पे डिस्क्रिमिनेशन करता है, वो देश बहुत ही पिछड़ा हुआ रहता है। सो इसलिए हमारे भारत देश में भी हमको जेंडर पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। हर जेंडर, लड़का हो लड़की हो, हर को हमको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना है, हमको इक्वल रेस्पेक्ट करना है, एंड सबको इक्वल पार्टिसिपेशन देना है। ठीक है, एंड इसके साथ आपका जो ये प्यारा चैप्टर है पॉपुलेशन वाला, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपका ये चैप्टर क्लियर हुआ। अगर कोई भी दिक्कत होता है आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको हमारा कोर्स, हमारा क्लासेस ज्वाइन करना है तो भी आप हमको मैसेज कर सकते हो। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप एंड व्हाट्सएप चैनल तीनों ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इस वीडियो के लिए गुड बाय। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे रहिए, बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।